Hello students, good afternoon. Myself Priya Thakkar, Standard 7, Subject Grammar. Chapter number 19, Phrasal Verbs. आज हम phrasal verbs के बारे में सीखेंगे. तो let's begin. You will learn about phrasal verbs and why they are important. बराबर. Phrasal verbs are expressions which we use to make our language crisp. हमारी लैंग्वेज को क्रिस्प, हम खाना तो क्रिस्पी खाते हैं कभी कभी, है ना, भजिया वगैरह, पर लैंग्वेज कैसे क्रिस्प करनी है वो यहाँ पे सिखाया है कि फ्रेजल वर्ब हमारी लैंग्वेज को क्रिस्प करता है. राइट. तो देखो उसका फॉर्म क्या है. फॉर्म हमें पहले ही समझा दिया है. अ फ्रेजल वर्ब इज फॉर्म्ड इन दिस वे. वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और एडवर्ब, मतलब प्रीपोजिशन नहीं है तो एडवर्ब और बोथ, या तो दोनों आ सकता है. बराबर. द सेम वर्ब टेक्स ऑन अ डिफरेंट मीनिंग व्हेन इट इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन ऑन एन एडवर्ब और बोथ. ओके. नाउ let's read these sentences with phrasal verb and understood these verbs take on different meanings when they combine with preposition and or adverbs. Our car broke down. ये broke down क्या है? phrasal verb. Our car broke down when we were driving through the village. Stopped working. Second sentence. The thieves broke in through the bedroom window, entered a place to steal. Third one, the meeting was called off suddenly, cancelled. आगे, we called on Aunt Salima last week, तो visited. ये जो हमें बताया गया है ना, वर्ब जो यूज हो रहा है, बराबर, फ्रेजल वर्ब. The friends fell out after a serious argument, stopped being friendly. The project fell through for lack of financial support. Failed to happen. Finally, the family managed to get over its problems, overcome. We get along very well with our neighbors on friendly terms. Okay. Neha looks after Uncle Paul's dog when he is away. Takes care of. Please look into the case and solve it. So, investigate. She has come down with flu, तो fallen ill. Rajat will catch up with his old friends on Sunday. Meet to find out how they have been doing. सेंटेंस के साथ साथ यहाँ मैटर भी बताई गई हमको इन द ब्रैकेट. इसकी हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा आइडिया आएगा आपको. मैच द फ्रेजल वर्ब्स इन कॉलम विद देयर मीनिंग्स. ये जो फ्रेजल वर्ब दिए गए हैं उसके मीनिंग से हमको मैच करने को बता रहे हैं. फर्स्ट वी टेक मेक आउट. सो मेक आउट का मीनिंग होता है अंडरस्टैंड. सेकेंड वन पुट बाय. पुट बाय का होता है सेव. लुक अप मतलब सर्च. टेक आफ्टर रिसेंबल. टर्न अप मतलब अराइव. ब्रेक डाउन तो स्टॉप वर्किंग. कैरी आउट एग्जीक्यूट. सेट अबाउट बिगिन. बराबर. ये जो वर्ड्स है ना, इसकी रिप्लेसमेंट पे हम ये जो है फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं, इसीलिए मीनिंग के साथ आपको बताया है.
आगे बी में है फिल इन द ब्लैंक्स इन द विद करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं उससे हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस। नेहा डिसाइडेड टू कैरी, कैरी के साथ क्या लगाते हैं यहाँ पे, आउट और ऑन दो लगाते हैं बराबर। अब यहाँ आउट और ऑन दोनों में से क्या आएगा, तो विथ हर वर्क ऑल्दो शी वॉज टायर्ड। अब कैरी आउट का मीनिंग क्या बताया यहाँ पे हमें, एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे कैरी ऑन होगा, चालू करना है काम, कैरी ऑन विथ हर वर्क बराबर। द टीचर कॉल्ड, अब कॉल्ड आउट यहाँ पे दिया है कॉल्ड आउट, नो मतलब बुलाना बराबर। द नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स, तो आउट। द स्टूडेंट लुक्ड डैश द मैगजीन इन द लाइब्रेरी, तो द स्टूडेंट लुक्ड थ्रू द magazine, right, not over the magazine. Reema said that it was time for her to look, अब क्या करने का, लुक देखने का, पर एंड प्लान हर फ्यूचर, तो लुक्ड अहेड आगे का प्लान देखना है बराबर। वी रैन डैश our friends at the theater, we ran into, across आता है no, into the our friends. Mother efficiently sorted dash the differences between her sister, तो differences के बारे में sorted out, तो क्या होता है sorted out। He is too timid to stand up for himself. Stand up, okay. The reporters took in even the minutest details of the conversation between two authors, तो took in not took out, ओके। फ्रेजल वर्ब कैसे यूज़ किए हैं वही आपको खास देखने हैं, और यू हैव टू रीड चैप्टर ऑल्सो। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ बॉक्स दिया गया है, फ्रेजल वर्ब आपको लेना है। द चेयरमैन डैश द मीटिंग एट द लास्ट मोमेंट, तो कॉल्ड ऑफ। Although my cousin tried hard, she could not dash call up any significant events from her childhood. When Sheetal did not submit her assignment on time, the teacher asked for an explanation. जब शीतल अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रही थी, ऑन टाइम नहीं किया था, तो टीचर ने क्या किया, एक्सप्लेनेशन मांगी, आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन। क्यों नहीं किया। करुणा लुक्स आफ्टर हर एलिंग ग्रैंडमदर these days. The funding to this college has been cut off. The new student got along very well with all her classmates as she was friendly and helpful. जो न्यू स्टूडेंट्स है वो बहुत फ्रेंडली है, मतलब बातें करने में और मतलब सहेली बन जाने में आगे है, हेल्पफुल भी है, मददगार भी है। तो वो न्यू स्टूडेंट्स सबके साथ वेरी वेल विथ ऑल हर क्लासमेट्स, सबके साथ मिलजुल गई। I wonder how he managed to get off without being punished every time. The new officer was so eloquent
that he managed to put across his points very well. न्यू ऑफिसर बताया है कि कितना इलोक्वेंट है दैट ही मैनेज, और मैनेज भी कर लेता है अपने पॉइंट्स वेरी वेल. आफ्टर दैट डी, कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड विथ द करेक्ट प्रीपोजिशंस. करेक्ट प्रीपोजिशन से आपको ये क्रॉसवर्ड कंप्लीट किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने आंसर्स लिखे हैं पर क्वेश्चंस कहाँ हैं आपको बता रही हूँ, फिर आपको पता चलेगा कैसे करना है. ये है आपके क्वेश्चंस. प्लीज़ टर्न डाउन दिया गया है, टर्न के साथ क्या आएगा तो डाउन द वॉल्यूम, कम करना, बराबर. डाउन दैट मीन्स हियर गिवन डाउन. सेकेंड वन, तन्वी इज टॉल एंड पोलाइट, शी टेक्स डैश हर ग्रैंड मदर. देन टेक्स आफ्टर, बराबर, AFTER, takes after her grandmother. I need some time to think dash your suggestion. Of your suggestion बोल सकते हैं हम लोग, है ना. Of your suggestions. Over, I think over लिया है यहाँ पर. Over your suggestion. Think over, think about, ऐसे नहीं बोलते हम, think over. Please bear dash me for more minutes. Okay, so with, bear with me. Okay, now 9 number, they carried dash the plan perfectly. So carried out the plan perfectly. Now down, please get dash the bus at the next stop. तो प्लीज़ गेट, उसके बाद गेट ऑफ, क्या आएगा गेट ऑफ, ऐसे ऑफ. गेट ऑफ द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप. शी पुट्स डैश सम मनी एवरी मंथ. तो पुट्स अवे सम मनी, बराबर. उसके बाद ऑल्दो नवीन वॉज वेरी इल, ही मैनेज टू पुल थ्रू. 6 नंबर, वी विल लुक, 6 नंबर में वी विल लुक इनटू द मैटर एंड लेट यू नो अवर डिसीजन. 8 नंबर, नीता पुट फॉरवर्ड अ वेरी सेंसिबल प्रपोजल. राइट. सो यहाँ हमारा क्रॉसवर्ड भी कंप्लीट हो गया. चैप्टर 19 इज सो स्मॉल. फ्रेजल वर्ब्स, सिर्फ आपको फ्रेजल वर्ब कैसे यूज़ करने हैं वही सिखा रहे हैं ये चैप्टर में. राइट. तो आपको ये कंप्लीट करना है अपनी बुक में. एज आई विल सेंड यू पिक. ओके, आई विल सेंड यू PDF ऑल्सो, PDF में भेजूंगी और आपको कंप्लीट करना है. एंड यू हैव टू रीड ऑल्सो दिस चैप्टर फ्रेजल वर्ब. रीडिंग करनी पड़ेगी आपको होमवर्क में. और जब एक क्वेश्चन पूछने जाऊँ मैं आपको, तो फ्रेजल वर्ब की डिफाइन, यू हैव टू राइट डाउन डिफाइन ऑफ फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब की डिफाइन आप लिख के मुझे भेजोगे. आप ढूंढोगे टेक्स्ट बुक में मैंने फ्रेजल वर्ब की डिफाइन कहाँ दी है, बराबर, कहाँ है, और आप मुझे एक बार लिख के व्हाट्सअप करोगे. ये आपका क्वेश्चन है. अगेन हमारा 18 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. 18 में था सेंटेंसेस. रिव्यू 4 अपने आप करना है. ये रिवीजन टाइम है, ये रिवीजन वाला आप अपने आप सॉल्व करोगे. चेक इट आउट कि आपको कितना आता है, आपको चेक करना पड़ेगा ना. ये हमारा चैप्टर नंबर 18 जो था सेंटेंसेस, काइंड ऑफ सेंटेंसेस, वो आपको कंप्लीट करना है.
एंड आफ्टर दैट हमारा 19 चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीट। वो आपको लिखना है यहाँ 19 चैप्टर में, ये आंसर्स आपको यहाँ पे भी फिल करने होंगे ना, जैसे कि 3 नंबर लाइक दिस आफ्टर, तो यहाँ पे आफ्टर 5 नंबर ओवर, प्लीज बेयर द 7 नंबर विथ they carried out down please get the off, she puts away four number through, right, through. Six number into. 8 number at last, 8 number forward. राइट, तो आपको ये वाली जो फिलिप ना ब्लैंक्स है वो क्वेश्चन मैंने यहाँ से कंप्लीट कर लिए, आपको ऐसे कंप्लीट भी करना है, ये ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो, दोनों आपको कंप्लीट रखना है। ओके और ये जो फिलअप्स है ये यहाँ ब्रैकेट में से ही ये सॉल्व किए हैं, मतलब ब्रैकेट्स के आंसर ही लिखे हुए हैं, तो आपको कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे भी आपको ब्रैकेट बाजू में दिया गया है, उसमें से ये आंसर कंप्लीट करने हैं एंड ये मैचिंग। ओके, फ्रेजल वर्ब की डिफाइन मैंने एक्सप्लेन की है आपको, तो आपको ये मिल जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताती हूँ मैं कि डिफाइन हमेशा ग्रीन हाईलाइटेड वर्ड से दिखाई जाती है, तो वो आप ढूंढोगे आपको मिल जाएगी। राइट, हियर आवर 19 चैप्टर इज कंप्लीट, ऑल exercises are also complete and you have to read also, you have to complete in notebook also, sorry workbook also. You don't have a notebook na? ओके, एक्सरसाइज आपको फिर से एक मिनट दिखा देती हूँ, तो आपको अभी भी वीडियो में से भी कंप्लीट करनी है तो कर सकते हो। Okay, complete your exercise in
workbook.